प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, द्विपद गुणांकों के गुणधर्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से समझना। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। देखना भाई क्या है, समझना। बाइनोमियल कोएफिशिएंट अपन जानते ही हैं, बस अब इधर ध्यान दो। NC0, NC1, NC2। तो देखो, जैसे मैंने लिखा 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर अपन इसको ओपन करें ओपन, बोलो सबसे पहला बोलो NC0। तो NC0 को शॉर्ट में कैसे लिख देता हूं मैं, C0, याद है ना। NCR को CR लिख देते, इसका मतलब ये नहीं कि n गायब हो गया, n है, लिखा नहीं है। बोलो NC0 1 की पावर छोटे x की पावर, मत लिखूं उसको, NC1, NC1 ही तो है, सही है, बोलते जाओ। कब तक, ये हम जानते हैं, नोट करो। और आज के बाद याद होना चाहिए 1 प्लस एक्स की पावर n, C0 C1 x, मतलब बहुत काम की चीज है, डायरेक्टली याद होनी चाहिए। फिर वही बात, फिर कुछ जो बताया जा रहा है उसे रख लेना, लिख सकते हैं लिख सकते हैं, उससे क्या लेना देना है, जब जरूरत पड़ेगी तब लिख लेना, अभी जरूरत नहीं है तो क्यों लिखेंगे बेवजह। ये तो सभी जानते हैं NC01 होता है, सबको पता है, जब जरूरत होगी तब लिख लेंगे ना भाई, अभी कहाँ जरूरत है। 1 प्लस एक्स की पावर n होता है C0 प्लस C1 x, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर n के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, C2, नहीं एक्स की पावर 5 का C5, NC5, एक्स की पावर 10 का NC10, यानी जो पावर है उसको बोलना है NC10। पावर 2n होती तो 2NC10 बोलते, एक्स की पावर 10 कोफिशिएंट। अभिषेक और मनीष दोनों एक में देख रहे होगे बेटा, और वॉइस क्लियर आ रही है आपको, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है। दोनों नहीं देख रहे तो कौन, अभिषेक देख रहा है कि मनीष देख रहा है, वो एग्जाम देने गया, ओके ठीक है। वॉइस क्लियर आ रही है बेटा, ओके, समझ में आ गई ये वाली बात। अब देखिएगा क्या पूछेगा वो अपन से। मान लीजिए वो आपसे पूछ ले कि C0 प्लस C1 प्लस C2 से लेके Cn निकालो, क्या मतलब हो गया, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सही बात है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछ लिया, सभी द्विपद गुणांकों का योग। सोचते हैं कैसे निकालें, गौर से देखो राइट हैंड साइड को, इसमें मैं x की जगह क्या रखूं कि ये आ जाए 1, तो इधर 1 रखा तो इधर भी 1 रखना पड़ेगा, रखो x की जगह 1, 2 की पावर n, यानी सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज ऑलवेज 2 पावर n। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो समुच्चय के अंदर यानी सेट के अंदर अपन ने पढ़ा था ये, सम नहीं, नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स 2 की पावर n, ये वही तो था, NC0 NC। जब मैं पूछ नहीं रहा उसके बारे में जबरदस्ती की फालतू एक्स्ट्रा क्यों डालता है, जो पूछा जाए उसको ध्यान रखो। याद आया कुछ, उसमें ये NC5 यानी वो सबसेट जिनमें 5 एलिमेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, ये यही है। इसको अपन पीएनसी में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें स्पेशल बात ये नहीं है, स्पेशल बात ये भी है कि आए कैसे, वो भी याद रखना है, पुट एक्स इज इक्वल टू, मतलब जब भी आपसे कोफिशिएंट का सम पूछेगा, सिर्फ बाइनोमियल में नहीं किस चीज में भी, आप क्या पुट कर देंगे 1। क्यों पुट कर देंगे भाई, इधर खूब सारे नंबर आएंगे मान लो, समझना। अब मैं तुमसे पूछूं जैसा, समझना, मैं आपसे पूछूं फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन दिस एक्सपांशन, इसमें सभी का सम निकालना है, तो सोचो सबसे पहली बात तो टर्म्स कितनी आएंगी, इसको सोल्व करेंगे तो टर्म्स फॉर्मूले से आएगा, 51 नहीं आएगा, बाइनोमियल है, बाइनोमियल नहीं है। 50 प्लस 3 यानी 52, 52 C2 काफी, मतलब हजारों में आएगी,
समझ में आ रही है बात? 250-300 के आसपास आएगी। उन सबका सम पूछा है, तो तरीका वन पुट करने वाला। सर एक्स की जगह करना नहीं, जितने भी वेरिएबल है सबकी जगह वन रख दो। बोलो आंसर। समझ में आई बात? जब भी आपसे सम पूछा जाएगा क्या पुट करना है? वन। जितने भी वेरिएबल हो, अकेला एक्स है तो अच्छी बात, दो एक्स और वाई है तो भी अच्छी बात, ठीक है ना? तू नीचे देख रहा था जो, कहाँ से समझ में आएगा तुझे? यह क्या लिखा हुआ है? रख एक्स की जगह वन। ठीक है, चलिए आपने पूछ लिया कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इसका वैल्यू पूछ लिया। वापस वही चीज, एक्स की जगह क्या रखा जाए? एक्स की जगह क्या रखें कि ये आ जाए? रखो -1। यानी सम इज, बोल दिया तो कोई वो कर दिया क्या? ये भी याद रखना है कि अगर सारे प्लस चाहिए तो वन पुट करेंगे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए तो -1 पुट करेंगे। अब मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ, ठीक है ना? एक और दो को मैंने प्लस किया, ठीक है? बोलो, प्लस करने पर ये कट गया, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, फिर ये कट जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ C0 C2, यानी सम्स वाले आ गए, इवन वाले आ गए। 2 की पावर n डिवाइड बाय द 2, ये दो मैंने कहाँ भेज दिया? नीचे, ठीक है, याद रखना है। आई बात समझ में? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इसको माइनस कर लूँ। बोलो, माइनस करने पर ये कट गया, ये डबल हो गया, 2 की पावर n -0, 2 की पावर n, तो बच्चों सेम ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यानी चाहे इवन वाले हों चाहे ओड वाले, दोनों की वैल्यू सेम। कितनी? 2 की पावर, नीचे डाल दिया ना उधर। चलो नोट करो, यानी अब देखो याद रखोगे, सारे प्लस चाहिए तो वन पुट करोगे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस के लिए -1। डायरेक्ट क्वेश्चन आगे सम वाले निकालो या इवन वाले निकालो, तो इवन वाले कैसे आए भैया? एक बार वन किया, एक बार -1 किया, फिर प्लस किया। तरीका मतलब छोटे क्वेश्चंस के लिए ये, और अच्छे लेवल के लिए आपको मेथड याद रखने पड़ेंगे। वन रखा, -1 रखा, फिर प्लस किया और माइनस किया। उधर डबल आएगा ना, सारे डबल नहीं होंगे क्या? जब इनको तो माइनस करेगा तो ये कैंसिल हो गया, ये डबल हो गया, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 की पावर n आएगा, 2 नीचे जाएगा, वही सेम कंसेप्ट किया। याद भी होने चाहिए और मेथड भी याद होने चाहिए। कोई डाउट यहाँ था? अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको कुछ नाम देते हैं, बेसिक इक्वेशन, या 1 नंबर दे दो इसका, उन दोनों को 2 दे देना, या वट जो भी है। इक्वेशन 1 is differentiated with respect to, हाँ डिफरेंशिएशन बोलो। डिफरेंशिएशन बोलो, 1 हो जाएगा। C0 का 0, C0 तो एक नंबर है, C1 भी एक नंबर है, बोलो। 5x का 5 होता ना, C2 2x, या 2C2x की बात, C3 3x²। कोई डाउट? अब इसमें मैं वापस वही x की जगह 1 रख रहा हूँ, x की जगह क्या रख दिया? 1। बोलो, x की जगह 1 रखने पर मुझे क्या मिला? C1 ट्वाइस ऑफ C2 थ्राइस ऑफ C3, और लास्ट वाला क्या जाएगा? n टाइम्स ऑफ C इजिकल टू 1 रखो, n इंटू 2 की पावर, नोट कर लीजिए अगेन।
मतलब जब आपको नंबर आगे दिखाई दे, देखो ये 3 यहाँ नहीं है, ध्यान रखना इसी का, ये 3 मल्टीप्लाई में है, 3 इंटू NC3, समझ गए, या 3 मत लगा देना इसको, ठीक? तो जब आपको नंबर आगे दिखाई दे आप समझ जाओगे, अच्छा नंबर आगे कब आते हैं भैया, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं पावर आगे आती है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट, कंसेप्ट भी याद रखने हैं, ध्यान रखना इस चीज का। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत बढ़िया बढ़िया, डिफरेंशिएशन करके वन रख दिया। अपन वहाँ इक्वेशन नंबर 4 दे चुके हैं ना, 3 और 4, तो इसको अपन 5 दे देते, ठीक है। अब देखो इसमें मैं उस सम वाली को ऐड कर रहा हूँ, सम वाले को कोई नंबर दिया हुआ है क्या, टू की पावर n वाले को, नहीं उसको कोई नंबर दिया हुआ है क्या, सम वाले को नहीं दिया हुआ, तो जगह कुछ भी नाम दे दो, इक्वेशन ए दे दो उसको, टू की पावर n वाला, टू की पावर n, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट C0 प्लस C1 प्लस C2, फर्स्ट फर्स्ट दिया हुआ है उसको, ठीक है, तो उसको फर्स्ट लिख लो तो फिर, ठीक है, बोलो, तो 1 और 5 को ऐड कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 5, ठीक है, बोलो क्या थी वो, C0 C1 C2 यही थी, बराबर टू की, इसको और इसको प्लस कर रहा हूँ, कौन से, इसको नहीं दिया तो दे दो, तुम अपनी मर्जी से नंबर दे लो, तुम्हें समझ में आना चाहिए, मैं तो ये बता रहा हूँ इसमें ये प्लस करेंगे, तुम अपने हिसाब से लिख लो यहाँ पर जो भी है, ठीक है ना, बोलो, देखो C0 दोनों में एक बार ही है, तो C0 आ गया, ये रहा, C1 एक बार, C1 एक बार, कितनी बार हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, बस 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 बस, बोलो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, टू की पावर n प्लस दिस, बोलो टू की पावर n और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर, 2 टू की पावर n का आ रहा है, नब्बे लगाऊंगा, टू की पावर n माइनस वन कॉमन आ गया, टू की पावर n माइनस कॉमन आने पर n बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, 2 बचा, 2 बचा, n प्लस, सर अगर अपन 2 की पावर ओ तेरे से जो कहा जाए उतना कर लिया करना, तो चलते फिरते ही, ज्यादा कौन कौन कॉमन लेता है साला, ले ले तू, नोट करो, C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस 4C3, ये आ गया अपने पास n प्लस 2 टू की पावर n माइनस 1, ऐसे लिया, तो n माइनस वन नंबर में कॉम्बिनेशन से n के बाद ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा, n बचा, बोल इन दोनों में कौन सी पावर ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, तो एक ज्यादा बच गई ना, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 में से 2 की पावर 4 कॉमन लेगा तो 2 नहीं बचेगा, वही तो लिखा है, अबे तेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है क्या, समझ में आ गया यहाँ तक, अब अपन कर रहे हैं इंटीग्रेशन, इसी का करेंगे, इक्वेशन 1
इज, सर कुछ मान तो नहीं है। तो तेरी जो मर्जी, मैं ने वहां लिख रखा है, तो तेरे हिसाब से लिख ले, फिर वही बात। इक्वेशन विल इंटीग्रेटेड with respect to x between x is equal to 0 to x is equal to, इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से 1 के बीच, यानी ये वाला। आता ना इंटीग्रेशन, बोलो। पावर इंक्रीज अपॉन इंक्रीज पावर, और कुछ नहीं। इस बार मैंने 0 से 1 में किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। चलो बोलो, C0 का इंटीग्रेशन भाई 1 है ना, 1 का इंटीग्रेशन x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन x क्यूब, x स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 सी 3x4 cn, xn का n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 0 से, बोलो 1 रखने पर और n प्लस 1 की पावर n प्लस अपॉन n प्लस 1 दोनों में आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा। 0 रखने पर 0 प्लस इधर आ जाए, 1 रखने पर 0 रखने पर 0 रखने पर 0 रखने पर साइड हम 0 छोटे हैं उसको, बस ये आ गए। सर ये क्या है? तो जब भी तुम्हें नंबर नीचे दिखाई दे, समझ जाओ कि नीचे कब आते हैं, इंटीग्रेशन में आते हैं। तो ये इंटीग्रेशन कंसेप्ट नंबर ही ले लिए ना बात, इनका एक बाहर ही तो है, एक्स के 1 का किया है, इसका बाहर ही तो है, एक्स स्क्वायर का कर दिया भाई। इनको कहाँ इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन तो अपन ने एक्स का ही किया है। जैसे अपन ने सामने क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन अपन का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करके निकलता है। अपन कैसे पहचानेंगे कि इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है या कुछ भी करना है? कि जिसके बारे में पूछ रहा है, फिजिक्स वाले सर से पूछ, मुझसे क्यों पूछ रहा है भाई? अगर आपको वहां पर सम चाहिए तो सम के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, और तोड़ने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी तुझे अगर वहां एक पर्टिकुलर टुकड़ा पता है और तुझे होल एरिया निकालना है या कंप्लीट चीज चाहिए, पूरी बड़ी चीज चाहिए, तो यू हैव टू इंटीग्रेट। जीरो से 1 में इसलिए लिया क्योंकि हम सम निकाल रहे हैं किसी बाइनोमियल का। अब सोच के देख, अगर उसमें पावर क्या हो जाए, मतलब एक्स की वैल्यू अगर बड़ी हो जाती है 1 से, तो उस केस में वैल्यू बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। तो अगर हम इन्फाइनाइट तक चले जाएं तो उस केस में आंसर इन्फाइनाइट हो जाता है, यानी हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं इस वजह से। सर अपन ठीक, मतलब इंटीग्रेशन वो कहते हैं ना कि इंटीग्रेशन का एरिया होता है जो समझ रहे हैं, तो एरिया बाउंड करने के लिए, फिक्स एरिया करने के लिए मुझे 0 से 1 लेना है। सर को बता रहे क्लास में आता है क्या? अरे ये सब पहले गलत कराते उसको करवाते हेल्प पूरा नहीं। सर वेट करते हैं, हम लोग नोट करेंगे, फिर कहते पर हैं अगली बार होता है इसमें बड़ा सा कॉस्ट लगा दो। सर बहुत तो तुम लोग तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, तुम लोग भी ऐसी गलतियां करते होगे, हैं? नहीं तुमसे तो नहीं होनी चाहिए ना। क्वेश्चन ही ऐसा होगा, मुझे पता नहीं। तुम्हें जब तुम्हें नहीं पता होगा तो फिर तुम सीख क्या रहे हो, फिर बाटा सीख रहे हो, हैं? और क्या है, मास्टर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम बन ही रहे हो, इसका मतलब तो तुम सीख थोड़ी रहे हो फिर। सर हम आपने भरोसा करते हैं आपके किस बात का भरोसा?
अपने आप पे भरोसा रखो, दुनिया में कोई भरोसे लायक नहीं है। क्या नाम? यही तो बात है हमारी, इसका हम अटेंटिव नहीं है। फिर ऐसा वो ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन थोड़ी करवाते हैं कि जो तुम्हें आता है नहीं है? तो फिर चलो आगे देखो। और मैथ्स वाले तुम अभी मैथ्स वाले बन कहाँ गए? अभी तो तुम कुछ भी नहीं हो। मैथ्स वाले तुम बनोगे जब 12th पढ़ लोगे। भाई जो इंटीग्रेशन वगैरह हैं ये कहाँ है? 12th में है। तो फिर तुम पक्के मैथ्स वाले जब बनोगे जब तुम 12th में 70% कोर्स कर लोगे। समझ में आ गई ना बात? कहाँ? हाँ अब तुम वो तो ठीक है, तुमने चूज कर लिया कि हम बनना चाह रहे हैं एक ही साल में, तो फिर बाकी जो ओनली 11 पढ़ता है उसका तो इंटीग्रेशन समझ में भी नहीं आता। समझ में आ गई? ठीक है, तुमने चूज किया है इसी साल सब कुछ पढ़ना है तो अच्छी बात है ना, तुम सीख जाओगे। अब नेक्स्ट ईयर फिर तुम जब दोबारा पढ़ोगे ना, दुनिया को मिल चुका है, बस एक तुझे नहीं मिला। नोटिफिकेशन आएगा ऊपर से। कल ही डाल दिया था यहीं पर ही। ये व्हाट्सएप को नोटिफिकेशन देखता है और दूसरे नहीं देखता। अब देखो भाई दोबारा स्पेशल वाला, देखो भाई ये हमने पढ़ा हुआ है, इसी को दोबारा लिख रहा हूँ, इसी को दोबारा लिख रहा हूँ। बस एक्स की जगह 1 लिख दिया और 1 की जगह एक्स लिख दिया। हाँ तो बोलो C0, बोलो नहीं आएगा, बोलो देखा जाए दोनों सेम ही है। क्यों? C0 और CN सेम ही तो होता है, बस आगे पीछे लिख दिए, लेकिन लिखने से दिखना अलग हो गया। ठीक है ना? अब देखो मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। दोनों सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? n प्लस एम। तो मैंने मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आ गया, इधर मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। सॉरी क्या हुआ बता? कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अरे ओए तुम ये जो पढ़ रहे हो ना, ये 11th वालों को कोई नहीं पढ़ाता, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये बहुत हाई लेवल की चीजें हैं। ठीक है, तो पढ़ लो ढंग से। 11th के टारगेट वालों को समझ में नहीं आता, उससे पूछो टारगेट पढ़ के आया एलन के अंदर, अटेंडेंस के अंदर, उसको नहीं पढ़ाया होगा ये। पढ़ लो अच्छे से। तो जम यानी इस टॉपिक को हमने क्यों पढ़ा है, आपसे पूछा जाएगा इसकी वैल्यू बताओ। C0 C1 यानी दो के मल्टीप्लाई। देखो अभी तक अपन ने जितने भी लिखे हैं उनमें कहीं भी दो का मल्टीप्लाई नहीं है, सब सिंगल सिंगल है। नहीं, अब इस बार दो के पेयर है, C0 C1 C1 C2 C2 C3 CN -1। इसका वैल्यू निकालो। तो देखते हैं इसका वैल्यू कैसे निकाले, समझना। राइट हैंड साइड देखो, मुझे ये चाहिए, इसका मतलब C0 को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है? C1। बोलो अगर मैं इस C0 को इधर वाले C1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साथ में कोई x की पावर आएगी क्या? क्यों डाल दो 1, और 1 डालने से आ जाएगा क्या आंसर? बोलो C0 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में क्या आएगा? x की पावर n-1 आएगा कि नहीं आएगा? फिर C1 को C2 से, C1 को यहाँ C2 भी होगा बीच में, हाँ भाई। C1 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
एन माइनस वन ही आएगी, नहीं आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये इसके अंदर क्या है, ये इट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन माइनस वन। सही बात है कि नहीं है भाई? हम इसमें देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो खूब सारी टर्म आएगी, उनमें से एक्स की पावर एन माइनस वन के साथ हमेशा ये आएगा। बोलो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन बोलो। इसको देखो अभी बताया था, साला आज ही बताया है। देखो इसको देखो, हाँ भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, एक्स क्यूब का बताओ, पूरा बोलो, पावर नहीं दिख रही, पावर सहित बोलो। एक्स स्क्वायर का एन सी टू पूरा बोलो, एक्स क्यूब का एक्स की पावर 10 का, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन माइनस वन का। एक जैसे ही तो है, सिर्फ पावर चेंज हो गई। अब मैं पूछ रहा हूँ एक्स की पावर एन माइनस वन का पावर देख, पावर देख, बस खत्म क्वेश्चन। सारा दिमाग नहीं लगाते हैं। टू एन सी एन माइनस आएगा आएगा, नोट कर लो। मान लो तुमसे पूछ लिया ये भी निकालो, आपसे एक्स की पावर एन माइनस थ्री का कोफिशिएंट है। सही है तो बोलो सी जीरो को सी थ्री से कर रखा है, सी जीरो को सी थ्री से करेंगे, एक्स की पावर एन माइनस थ्री। नाउ आंसर इज टू एन अपॉन एन माइनस थ्री। नहीं आया समझ में? ठीक है चलो तो बता दो फिर, बताओ एक्स एन आंसर बोलो, आंसर। टू एन सी एन। सी जीरो को सी जीरो से कर रखा है, सी जीरो को सी जीरो से एक्स की पावर एन टू एन सी एन। तो सीधा सा कंसेप्ट क्या हुआ देखो, ऊपर तो हमेशा टू एन है, यहाँ जितने का डिफरेंस है उसको माइनस कर दो बस। बोलो जीरो एक एक दो, कितने का डिफरेंस चल रहा है? एक का, एक कम कर दिया। कितने का डिफरेंस चल रहा है? तीन का। कितने का डिफरेंस चल रहा है? नहीं चल रहा, जीरो का डिफरेंस। तो मैं तुमसे पूछूं, जल्दी से आंसर बता दो, उतार लो। उतार लीजिए सारे विद मेथड। हाँ हो गए ना सारे, एक ही तो याद करना है। देखो जितने का डिफरेंस है उतना करना है, फिर क्या है? तो ये याद तो रखना पड़ेगा ना। इसकी बुक भी करनी है तुम्हें, है ना? ध्यान रखना इस चीज 11th वालों, 11th का है, नींद आ रही है। तो 11th में इसीलिए नहीं करा था क्योंकि टफ है, इस टॉपिक के लिए कहा है मैंने, बायनॉमिनल के लिए नहीं कहा है। बायनॉमिनल पहले दिन खत्म कर देते हैं लोग बात। हम क्रॉस कुछ मत करना।
अगर इसको इन्हीं चीजों में ऑल्टरनेट चाहिए होता, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम काम तो ये करना था, पर यहाँ माइनस कर दे, यहाँ माइनस कर देते तो यहाँ प्लस माइनस आ जाता, तो यहाँ वो आ जाता जो तुम्हें चाहिए था, लेकिन यहाँ ये नहीं आता। क्यों? यहाँ माइनस हो जाता, एक्स स्क्वायर माइनस वन आता। पीछे से पंखा बंद करे यार, जरूरत कहाँ है? मुक्का लगाऊंगा, घर में लग रही है, झूठ बोलेगा। हट, सर वही नहीं चलने के लिए रोटेट ले वो खोल दे। बाहर ऐसा था कि सर चलो करके बताओ मेरे को। करके बताओ। यानी यही चीज अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस में पूछ ले तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये नोट कर लिया पूरा? कर रहा है मैं। मैंने अभी बताया ना तुम्हें तरीका, कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो मिटा दूं मैं, नीचे वाले मिटा दूं? ऐसे कैसे हो जाएगा इससे हम यार? जब माइनस करेंगे तो भी चेंज नहीं आएगा, कमाल करते हैं। देखो क्या बताया था मैंने, एक प्लस का एक माइनस का आ गया, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखो एक एक्स प्लस वन है, एक एक्स माइनस वन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आता है, इधर तो मल्टीप्लाई वही आ जाएगा, फिर वापस वही चीज जो हमें चाहिए। बोलो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर एन, मल्टीप्लाई तो करेंगे और क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो किया है मैंने, और मुझे सी जीरो स्क्वायर चाहिए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ 2n ठीक है ना, निकाल। 2n कहाँ दिख रहा है तुझे पावर? फिर वही बात, मजाक थोड़ी है। चलो करते हैं, अब तरीका लगाना पड़ेगा। कौन सा? जनरल टर्म वाला, एन सी आर, पहले वाले की पावर बाद वाले की पावर, ये आ गया। अब ना ये हो गया एक तरह से, सही है। मुझे किसकी पावर चाहिए? आपको इसकी पावर आर कितना आ गया? आर की जगह एन बाई टू लिख दूं? आर की जगह एन बाई टू लिखोगे तो एन हो जाएगा, तो जो अपन को चाहिए चाहिए आर की पावर, ये आया अभी। इट्स आंसर इज -1 की पावर एन बाई टू डॉट एन सी। और ये भी कब? जब एन आपका ऑड है। क्यों? नहीं ऑड नहीं, सॉरी इवन है। देखो एन बाई टू आ गया तो इवन अपॉन टू चलेगा, मान लो एन की वैल्यू 5 हो गई तो 5 अपॉन टू 2.5 आ गया तो चलेगा, तो फिर इवन में क्या आएगा? इवन में आएगा बच्चों इसका आंसर 0, सॉरी ऑड में 0 आएगा। क्यों आएगा? देखो पावर मान लो 5 है, पावर 5 होती है तो टर्म्स कितनी आती है? 6। 6 का मतलब C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर, C4 स्क्वायर, C5, ये आएगा। बोलो
मान लो n कितना लिया आपने 5, लिया कि नहीं लिया? ये दोनों सेम है कि नहीं है? हाँ सर सेम है। तो जब इवन होता है तो आंसर 0 और ऑड होता है तो -1 की पावर n/2 NCn/2। लिखें? लिखें। तरीका भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। तरीका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अगर मुझे जब भी मल्टीप्लाई में चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, एक बार उसको लिखता हूँ फिर दोबारा लिखता हूँ। एडवांस के अंदर क्वेश्चन आते हैं, इसके ध्यान रखना चाहिए। और ऑल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए तो दूसरे को नेगेटिव कर दिया। हाँ भाई पीयूष, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होता है? इसलिए तो कह रहे हैं रिवाइज कर लो। चलो आज जो पढ़ा है, अरे टॉपिक होते ही इधर उधर देखने लग जाते हैं। ये नहीं कि साला वापस पलट के पेज देख लूं। x की जगह 1 रखा था, 2 की पावर n आया था। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 की पावर n। जैसे ऑल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए देन आंसर इज 0। डिफरेंशिएशन वाले का आंसर n2n-1। डिफरेंशियल कब दिमाग में आएगा? जब आपको नंबर आगे दिखाई देंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। लिखिए क्वेश्चन। आपको 10 से 0 से लेके 10 से 10 तक प्लस करना है और इसका आंसर बताना है। 2 की पावर 10। आंसर इज 2 की पावर 10। दमन बाबू कहाँ ध्यान है? हाँ? फिर याद थोड़ी है, याद क्यों करना है? आप यूँ देखो 10 यानी n का वैल्यू 10 हो गया। हमेशा सम ऑफ द ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब 0 से स्टार्ट होना चाहिए, अंत अंत का मतलब लास्ट तक जाना चाहिए। 0 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक जा रहा है, यानी एक तरह से हो गया सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट। 2 की पावर n होता है, यहाँ n कितना दिया हुआ है 10, तो आंसर आ गया 2 की पावर 10, जो कितना होता है 1040। तो बता, ऊपर सेम है नीचे 1 का डिफरेंस है। हाँ लगा, कितना आया 11। अब क्या करेगा? बिगड़ गया ना? ठीक है भाई, तुम्हारे दिमाग में आता अच्छी बात है, वो भी ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन तब काम करता है जब एक एक बढ़ता जाए। पहले 2 सेम हो जाए फिर बढ़ता चला जाए। अब जैसे आपने 2 की पावर 10 लिखा, आपको ये याद था या आपने कुछ डेरिवेशन? 2 की पावर 10 मुझे तो याद रहता है, मुझे तो तुम्हें भी याद रखना चाहिए इतना। 2 की पावर 12 तक याद होने चाहिए आप लोगों को। 5 कितना होता है 32, 6 64, 64 टू जा 128 है ना, 128 256 512 1024 याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं 2 की पावर 9 माइनस 1। आंसर बताओ, फिक्स आंसर बताइए। सर 511। 511। आप देखो किस एक कमी दिख रही है छोटी सी, किसकी? 9C0 जो कि 1 होता है, जो कि 1 होता है, और तो सारे हैं
तो 2 की पावर 9 तो टोटल हो गया, पर चूंकि 9 से 0 नहीं है तो वो हटेगा। 2 की पावर 9 होता है 512, 9 से 0 1 होता है, सो आंसर इज, नोट करते जाइएगा। सर आपको ऑर्डर में सर ऑर्डर लगता है। ओड वाला मैं तो सिंपल 2 की पावर n वाला काम में ले रहा हूँ अभी फिलहाल, तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाला। हाँ सर, और कोई सर यार तो वो वाला यहाँ काम कहाँ आ रहा है अभी, वो आएगा जब ले लेंगे ना। अभी तो सारा वाला काम आ रहा है, मैंने सारे लिखे हैं ना। आपको यही तो पहचानना है कि ये कैसा क्वेश्चन है। जैसे इसके बाद सर माइनस 248 सर 248 बोलो आंसर। 247 सर, 247 ही तो होगा। 256 256 और एक 200 247 254 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? तो दिमाग कौन लगाएगा? आप देख रहे हैं कि 8C0 नहीं है और एक 8C8 नहीं है। 8C0 भी 1 होता है और 8C8 भी 1 होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 8 माइनस 8C0 माइनस 8C8, जो कि 256। तो तेरी गलती है, हमारी गलती थोड़ी है, बताइए। तो आप सुधारो इस चीज को, है? जल्दबाजी किस बात की करनी है? आंसर इज 250। अच्छे से देखो कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो सारी जब उसको तो वाला 7C2 7C3 7C4 से लेके 7C5। टू की पावर सर ये तो यार 256 से आधा 128। 2 की पावर सर 98 2 की पावर 28 का 128 112 नहीं 98 14 माइनस 9 नहीं 14 प्लस 196 सर 196 क्या एक सौ अट्ठाईस में से 16 घटा दे आ गया 7C0 नहीं है, 7C1 नहीं है, 7C6 नहीं है, 7C7। वन कितनी है ये और ये दोनों, ये और ये 1 होता है, माइनस 2 ये 7 और ये 7। यही है 14 और 2 16 ये बदल दिया गया ये तो करीब पहुंच रहे पता नहीं सर आपने पहले तो 2 में लिखा था 7 से 2 लिखा था तो तेरे सामने तो चेंज कर दिया था भाई। तूने तो कहा था यार तूने कहाँ कहा था? चेंज करने को मेरे कहने में तूने कहा था सर कि हर चीज 2 बार है क्या? हाँ तो मैंने 2 बार तो फिर मैंने चेंज कर दिया था उसी बात। मैंने देखा ही नहीं सर, तेरी गलती है। तो मैंने डबल किया बस। तो यानी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया आप आसानी से कर सकते हैं भाई, कोई इजी है, ठीक है। बस सावधानी रखनी है कि क्या छूट तो नहीं रहा और क्या कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। डबल कर दिया था तो सोचा 2 बार
मान लो क्वेश्चन आ गया सर, बस आने वाले हो गया था, नीचे मिलेंगे। राठी सर से मिलना है कि जैन सर से मिलना है? कौन सी क्लास है? ये मैथ्स की है, कौन सी? 11 प्लस 12 प्लस टारगेट। बायो कितने बजे चले सर? बायो मिलेंगे सर आपको 8:45, हाँ, 8। 8:45। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से किसने कहा लिखने के लिए? क्वेश्चन मैं बनाऊंगा ना, मैं तो सोचूंगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21C0 21C1 से लेके 21C10 तक। अगर वैसा क्वेश्चन होता तो आप कर लेते। अरे थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं लगाना। हम जो जानते हैं पहले वो लिख लें। हम क्या जानते हैं बताओ? 21 गायब है। हम ये जानते हैं कितना, 220। ये हम जानते हैं, सही बात है। अब देखते हैं क्या हम ये भी जानते हैं कि 21C0 21C21 सेम होते हैं, यस सर। और ये C1 और CB सेम होते हैं, यस सर। होते हैं। तो देखना, ये मैंने डबल किया, बोलो ये और ये डबल हो गया भैया, 1 और 20 डबल हो गया भैया, 21 लिखा हुआ है मतलब। समझ में आ रही है बात? जल्दबाजी नहीं करनी है, हाँ जल्दबाजी नहीं। तो बोलो ऐसे चलते चलते, मतलब एक तरह देखा जाए 0 और 21 डबल हुआ, मतलब दोनों का सम 21 आ रहा है। 1 और 20 डबल हुआ, 21 आ रहा है। तो 10 किसके साथ डबल होगा? 11 के साथ। यानी 10 और 11 5, 10 पास पास ही तो है, तो 10 और 11 डबल हो गए, यानी डॉट 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 कहाँ तक? सही है। अब कुछ बचा और सारे काउंट हो गए, बराबर कितना है? 2 की पावर 21। गौर से देखो क्या हमसे यही पूछा है, यस सर। या योर आंसर इज? 2 की पावर 20। इतना सा क्वेश्चन था, लेकिन दिमाग लगाना था और कुछ नहीं। यस सर। योर आंसर इज 2 की पावर 20। कितनी होगी सर? पता नहीं, बहुत ज्यादा है। 12 तक याद रखते हैं, ज्यादा इतना कौन पूछता है, कौन काम लेता है। लगभग करोड़ों का मैं भी लाख में तो नहीं बनाते। नहीं, तो पावर वाज में बहुत ज्यादा इंक्रीज होती चली जाती है उसके बाद। जैसे आप 20 तक जाते हैं तो 20। 96 को ऐसे भी 8092 हो जाएगी। मान लो ये याद रखो, और अभी बताने से भी क्या होगा, अधूरी चीज बताने से क्या होगा। आज क्या कारण हो गया भाई? आज क्या रीजन रह गया? आज भी नींद नहीं खुली? आज भी नींद नहीं खुली? फिर अच्छा, इस वजह से नहीं आया? तो फिर तूने फोन भी तो किया था इसको, तो उठ के तो किया होगा, नींद में कर दिया था। फिर तो उस वक्त ही आ जाता। तो यहाँ क्लास तो 7 बजे लगती है, तो मां मंदिर से आता है। सर मैं बदमाशा से आती हूँ। ले। 7 किलोमीटर। और मैं आज 47 में निकलती हूँ। उससे पहले मैं बैंक निकलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन ये रास्ता 19 है। 2 की पावर 19। इतना सिंपल क्वेश्चन होता तो मैं बार बार वही चीज देता रहूंगा। नहीं नहीं, हाँ 21 टर्म्स। फिर अरे 2 की पावर 19 माइनस 1। दो। भैया दिमाग नहीं लगाओगे बिल्कुल भी, तुम तो यार वैसे समझते हो कि बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। नहीं, सही। हम जो जानते लिख लें उसे। तो देख
2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 20 10 बाई 2। हाँ ये हम जानते हैं। बोलो कौन कौन डबल हुआ अभी? 26 0 20 सर 9 तक सब डबल हो जाएंगे। 9 तक सब डबल हो जाएंगे। 9 किसके साथ डबल होगा? 9 11 के साथ लेकिन 10वां अकेला रह गया। 10 तो 10 बार को अलग हाँ करेंगे। तो देखो मैं 10वां अलग रह गया ना अलग से। सॉरी। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये सारे डबल है लेकिन ये सिंगल है, तो इसको डबल करने के लिए दोनों साइड में क्या कर दूं? डबल कर दूं। मतलब ऐड कर दिया, अब ये डबल हो गया जो आपको चाहिए। डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपका क्वेश्चन कितना आ जाएगा बोलो? दिस बाई 2 बोले तो 2 की पावर 19 प्लस 1/2 20। ये आपका आंसर। आई कि नहीं आई बात समझ में? यस सर। तो 20 है। मतलब दोनों साइड में मैंने क्या कर दिया बच्चों? 20 ऐड कर दिया। क्यों किया समझ गए? क्योंकि अकेला था। अरे भाई मेरे पास ये था ना, अब ये अकेला है तो उसको डबल बनाने के लिए क्या करूं? डबल बनाना क्यों है सर? क्योंकि सारे डबल है, ताकि 2 से डिवाइड कर पाऊं। सर ये तो ये डाउट है डबल होता है। 5 प्लस 5 2 इंटू 5 होता है क्या? नहीं होता। 5 प्लस 5 इजिकल टू डबल 5 होता है कि नहीं होता है? सनी वही तो लिखा है। अरे यार उसको समझ। सिंगल प्लस सिंगल डबल होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। हाँ फिर भाई सेम ये दो चीजों को सेम को प्लस करें। ए तुम लोग साइलेंट रहो। समझ में आई क्या बात? तो देख 20C0 और 20C20 सेम होते हैं कि नहीं होते? एक नंबर 2 नंबर, मतलब दोनों नंबर सेम है तो डबल नहीं हो गया। उसको यूं समझ ले, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बस तो 20C0 प्लस 20C0 220C0 नहीं हो गया? ऐसे कैसे? 20C19 को मैंने क्या लिख दिया? 20C1, और ये भी बात है। ये भी डबल हो गया। इसको लिख दिया 20C9, ये भी डबल हो गया। पर इसको डबल करने के लिए इसका जोड़ीदार है नहीं, तो जोड़ीदार इसको दिया। इधर देंगे तो इधर भी देना पड़ेगा, ठीक है? तो इधर वाला सब डबल हो गए। इधर क्या आया? ये आया ना। अपन को तो इसकी वैल्यू चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो। दो से डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 20 अपन 2, 2 की पावर यहाँ पर 1/2 लग जाएगा। ये कटेगा थोड़ी, इनको काट मत देना, ठीक है? तो अब इस टाइप का तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कर सकते हैं आप हिसाब किताब। तो क्यों आ रहा है जबरदस्ती? सर बताओ। कल टेस्ट, परसों पढ़ाऊंगा संडे को सबको। नहीं तुझे, हाँ वो तो ऑनलाइन है। कल इसी टाइम पर टेस्ट है ऑफलाइन। किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रुक जा, पूरी बात सुन ले, पूरी बात सुन ले, बीच में नहीं टोकना है। उसके बाद संडे से लेके नेक्स्ट संडे तक आपकी छुट्टियां रहेंगी मेरे द्वारा। नोट फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली मैथ्स। पूरी बात सुनेंगे, मेरी छुट्टियां रहेंगी यानी हमारी कोई क्लास नहीं है। उस दौरान सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे के बीच में 1 घंटे का एक टेस्ट रहेगा 30 क्वेश्चन, जो देना अनिवार्य है डेली, ठीक है? 30 क्वेश्चन रहेंगे, सिंगल करें 30 क्वेश्चन नहीं, 30 के 30 करने हैं। कर सकते हैं, 1 घंटे से पहले सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन नेगेटिव मार्किंग है। नहीं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ 30 मिनट को बोल रहे हैं। हाँ
होती है ना, कैब में और होती है, और उसमें नहीं रखी मैंने फिलहाल, ठीक है। अपना मेन मकसद अपना प्रैक्टिस करना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अरे फिर बात करने लगे तुम लोग, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। उसका सिस्टम मैंने अपलोड कर दिया आपके सामने, उसको आज ही जाके देख लेना कि क्या सिलेबस है, संडे को कौन सा, मंडे को कौन सा। उसके अलावा संडे को, इसी संडे को यानी परसों, दमन, अभिषेक मांझू एंड प्रद्युमन, तीनों की क्लास रहेगी। सर मैं भी आ रहा हूँ। नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना है। किस चीज की क्लास रहेगी? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तुम्हारा सबका बाकी है तीनों का, अपने पुरानों में से मेरे हिसाब से किसी का भी बाकी नहीं, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, बस, ठीक है। तो तुम तीनों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आना है। टाइमिंग क्या, संडे को तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास है क्या? है? कब से कब, कुछ टाइमिंग पता है? आप बताएंगे सर, आप बताएंगे। आज बताएंगे, आज बता देंगे ना फिर। चलो तो जैसा भी है कल अपन डिसाइड कर लेंगे, उसके बेसिस पर अपन परसों वाली टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे। सर मुझे भी आना होगा, मेरा बहुत खराब क्यों टाइम पास करता है नवाब? सर नहीं करूँगा सर। नहीं समझा, तेरा नुकसान हो रहा है, मेरा थोड़ी हो रहा है। मुझे क्या दिक्कत है, 3 के साथ 4 बज जाएंगे, मेरा क्या ले जाएगा? सर मैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत खराब है। कुछ तो तुझे क्या लग रहा है मैं इनको कोर्स बहुत हवा में कराने वाला हूँ? इनको तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा भाई, इनको तो 0 से पढ़ाना है मुझे। फिर तू बेवजह की तरह 2 घंटे खराब करेगा, जबकि 2 घंटे में हो सकता है तू एक पूरी पेंडेंसी खत्म कर ले। इसलिए करता हूँ मैं तो, नहीं तो मुझे तो क्या, सारे आओ ना, मुझे क्या दिक्कत है बताओ भाई। मैं तो इन 3 को इनके हिसाब से पढ़ाऊंगा, तुम आगे बैठ जाओगे तो मेरा क्या ले जाओगे? मेरा कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, पर मैं तो तुम्हारे लिए बोलता हूँ कि उस 2 घंटे में अपना टाइम बचाओ और जो क्वेश्चंस करने हैं वो करो, कॉम्प्लेक्स नंबर करो। आगे के फिर जो जैसे संडे के बाद मंडे को जो टेस्ट है उसकी तैयारी करो भाई, इसमें क्या है? कॉम्प्लेक्स तो कल है ना, कॉम्प्लेक्स क्यों कराऊंगा? कॉम्प्लेक्स सबका हुआ पड़ा है, इसका नहीं हुआ। नहीं तुम्हारा भाव, इसको तुम्हारी गलती है, इनकी गलती थोड़ी है। सर इसको मेरा नहीं बिल्कुल है, जो भाई यहाँ क्लास हो रखी है और उसमें तुम नहीं आए, उसका रिवीजन बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखना चाहिए। ये तो आए नहीं थे ना, एडमिशन नहीं हुआ था इनका। सर तो मान लो हमारा। हम कैसे मान लें, मानना थोड़ी होता है। रिकॉर्डिंग देख लेना। बस रिकॉर्डिंग में कौन पढ़ा रहा है? हाँ, बायनॉमिनल का दिया हुआ है क्या? अच्छा यार, बायनॉमिनल का पर ऑलमोस्ट हो जाएगा। जैसे ये हो गया ना, इस ये हो गया मतलब 90% हो गया। अब तो इक्के दुक्के टॉपिक बचे हैं। हाँ हाँ, एक और क्वेश्चन लिखो। टाइमिंग अब तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से डिसाइड करेंगे ना, इसलिए चक्कर पड़ रहा है। संडे को तो भाई मैं भी फ्री हूँ, तो अपन फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ ही बुला लेंगे। अगर मान लो उनका इवनिंग में हुआ 2 बजे से, तो मैं 2 बजे से बुला लूंगा, जैसे भी होगा। सर पर आपके तो सैटरडे संडे काम पढ़ाऊंगी। और तुम लोग है ना, तुम्हारा जो छूटा हुआ है ऑनलाइन देख के कंप्लीट करो उसको, जो भी पढ़ना है तुम्हें, ठीक है ना। पेंडेंसी क्यों छोड़ते हो? सर को कुछ समझ नहीं आता। नहीं आता तो कोई ऑप्शन नहीं है भाई। 18 से 18 18 से 50 से 18 50 लिखो क्वेश्चन। 18 से 18 से लेके 50 से 18 तक प्लस करना है। 18 से लेके 50 से 18 तक प्लस करना है। फिर अपन कर चुके हैं। पीछे क्यों देख रहा है? दिमाग के अंदर देखा कर, पीछे गलत आदत नहीं डालनी है। पीछे देखने के चक्कर में हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हम सोच ही नहीं पाते कि हमें सोचना क्या है। करे ना इसका, तो कल का क्वेश्चन है, अरे कल भी नहीं आया था। तो ठीक है, क्यों? तेरे पापा क्या करते रहे? टीचर है, तो यार उनके तो कोई ब्लैक मनी भी नहीं है कि भाई मान लो थोड़ा सा इधर उधर का पैसा आ रहा हो कुछ है? क्या खेलता है? ओ नालायक हो, करो ना इसको। हेलो, आंसर ही आ गया और तुम सोचते रहे, तो भाई करे ना, तो फिर वही है बस सोचते रहता है।
क्या नहीं देगा कल? ठीक। इक्यावन से 18 लगा ना। ऊपर सेम नीचे एक का डिफरेंस याद आया कुछ? पर चूंकि ऊपर सेम नहीं है, नहीं है तो बना लो यार। 18 सी 18 कितना होता है? 1 नहीं होता। होता है। तो क्या मैं 18 से 18 को 19 सी 19 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। अब बोलो क्या बन गया? 20 सी 90। यहाँ पर कौन है? बोलो दिस एंड दिस। 21 सी 19। तो देखा जाए तो बच्चों 20 पे बन चुका है 21 सी 19। एक ऊपर भी बढ़ गया, एक नीचे बढ़ गया। तो आंसर इज इतना सा क्वेश्चन है। कल करवाया ना, देखा थे 100% यही क्वेश्चन करवाया। 100% मतलब हाँ नेचुरली बढ़ रहा है ना यार। यहाँ बढ़ा। बोल दिस प्लस दिस 21 सी 19। 21 सी 19, 21 सी 18, 22 सी 19। तो फिर क्या होगा? एक ऊपर लास्ट में जाके क्या हो जाएगा? ऐसे जो करवा दिया अगर तुम उसे भूल जाओगे तो फिर तो क्या है? तो लगाना थोड़ी है भाई, दिमाग लगाना है ना? माइनस नहीं है, प्लस। अरे भाई वो डॉट डैश डैश चल रहे हैं, ये डैश डैश चल रहे हैं ना, तो बीच में लिखे थे। नहीं, बीच में कोई माइनस। बता दो। देखो एक वाली शीट देना। ऐसे क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिवली अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं उसका तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं जिसमें ऑप्शंस होंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन C0/1.3 माइनस C1/2.3 प्लस C2/3.3 माइनस C3.4. जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है ना? ऑप्शन से बच्चों इसके फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। यानी कि समझ लो ढंग से, है ना? क्या है 1 3 2 3 3 3 4 3 सही तो है। रुक जा। जैसे ये क्वेश्चन सर ये टर्म जा कहाँ तक नहीं है? यार एन टर्म तक जा रही है ना, एन सी एन तक। ऑप्शन में देखना है। तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। एन हाँ तो सर ये हो जाएगा। मैं ये 1 बाय सर लिख दे 1 बाय n प्लस 1 d को कॉमन लेते हैं। उसके बाद ये n कौन सा प्लस फॉर्मूला रहेगा सर और में यहाँ पर बीच में प्लस माइनस नहीं दिख रहा तुमने? जो इंटीग्रेशन किया था उसमें तो सारे प्लस थे। तो मैं जो सिखा रहा हूँ वो तो तुम सीखोगे नहीं। नहीं कहाँ सीख रहे हो तुम लोग? तो लगे हुए हो चटर 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 चटर। सर कट जाएंगे। फिर वही बात, अब सीख रहे हो? सीखो। जब भी क्वेश्चन में एन हो, ऑप्शन भी एन वाला हो, तो आप एन मान के कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एन को 2 मानते हैं, एन को 2 मानने पर 2C0 पॉसिबल है, 2C1 पॉसिबल है, 2C2, 2C3 तो होता ही नहीं है। सही है? तो हम सिर्फ कौन कौन लेंगे? 2C0। बोलो 2C0 की वैल्यू 2C1 2C2। याद रखना है हमें, n बराबर 2 1 to 1 C0 C1 और C2। मान लो 2 पर कभी 2 ऑप्शन मैच हो जाएं तो 3 ले लो। बोलो 3C0 3C1 3C2 3C3। तो ये 2 चीजें याद रखो भाई कि 2 पे 1 to 1, 3 पे 1 3 3 1। मतलब क्या सर इसका? समझिएगा, मैं n की जगह 2 लेके चल रहा हूँ। 2 लेने पर मेरे पास C0 है, C1 है, C2 है और आगे नहीं है। C0 है, C1 है, यानी आगे नहीं है ना, तो इनको गोली मारो। बस इसको सोल्व कर लो। बोलो C0 की वैल्यू 1/13 यानी 1/3।
कितना आ गया? जिस ऑप्शन से 1/9 आ जाए वो तुम्हारा आंसर। क्या रखने पर? 2 रखने पर। बोलो 2 रखने पर, 2 रखने पर, 2 रखने पर। सो योर आंसर इज, नहीं मानना, नहीं मानना, ठीक है, सीख लो। नहीं नहीं, अब वो करवा दूंगा मैं, वो अलग बात है, लिख लो इसे। तो भी तो यहाँ तक जाना है, वही आएगा वो, तो क्यों नहीं आएगा? सर मेरा ऑप्शन सही है। तो क्या नहीं मालूम, ठीक है। सर मैं तुक्का नहीं मारा। तो जाता था ये क्वेश्चन। दिल में ख्याल है। नहीं सर, इसको बड़ा तुक्का बहुत- ये सीख ले। हाँ, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट एन रखा, एन रखा, तो एन वाला कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, जैसे मैं एन वाला और क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ बस, क्वेश्चन तो नोट कर लिया ना। बेटा तो सर अरे नहीं करूँ रे भाई, नहीं करूँ रे यार। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा, ऑप्शंस विद, मुझे करके बताया आपको आना चाहिए भाई। रफ कर दूं अब तो ये वाला? सर ये वाला मत करना है, नहीं तो 2 वाले हैं। तो ये अभी याद नहीं होंगे। हाँ चलो कर दो यार। हद हो गई, मतलब एन बराबर। चलिए करके बताओ बच्चों। एक बात का ध्यान रखना, इस मेथड में जैसे मान लो आपको जो भी आंसर आया, ऑप्शन चेक किया, मान लो पहले ऑप्शन से आंसर आ गया, इट डजंट मीन कि पहला आंसर हो गया, चारों चेक करेंगे। अगर से पहले से ही आया चारों में तो सही है, अगर मान लो किसी 2 से मैच हो गया तो फिर 3 ले लेना, ये ध्यान रखना। इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने 2 रखा और पहले ऑप्शन से आंसर आ गया तो पहला टिक कर दिया ना, बाकी 3 गलत होने चाहिए। देखो भाई, सेकंड और थर्ड से सेम आंसर आ रहा है। सर आपने कर दिया। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, इसका मतलब n बराबर 3 लेना पड़ेगा। अब देखो एक चीज हो, जब 3 लोग हैं ना तो ये 2 पहले गलत हो चुके हैं ना, तब इन पर ध्यान ही मत देना, ये 100% गलत ही है, बस ये 2 चेक करना 3 पर। सर 9/2 कैसे?
अपन 3 लेंगे तो n की वैल्यू चेंज होगी। अरे तो मैं 3 की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो 2 की बात कर। जब 3 लेंगे ना तो ये 2 पहले गलत हो गए ना, इसका मतलब 3 में भी आप इनको वेरीफाई मत करना, ये गलत हो चुके हैं। सर थर्ड ऑप्शन होगा। बोलो 3 लिया, तो 3 लिया 1 बाय सर 3 होगा, 4 होगा, ये 6 होगा। 4/3 4 और 4/3 1 3 3 1 1 तो 3 ये 3 सही है। अब 1 4/3 1/3 हो जाएगा ना, तो 4/3 हो ये जाएगा। 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4/3 16 बाय 4 चौके 16 दूनी 32 32/3। और ये है थर्ड ऑप्शन सेट करेगा। अब सिर्फ अपन को सेकंड और थर्ड चेक करना है, ठीक है। क्या रखा 3 3 और 1 4 4 की पावर 3 64/3 नहीं रहता है ये 64/6। ये रहता है। सो योर आंसर इज, सर मेरा सर हुआ इतना सा क्वेश्चन है। पूरा सॉल्व कर यही है सारे चीजें। तो एन वाला कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और बिना एन वाले तो मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है? अगर इसको मेथड से करना है तो कुछ नहीं करना, आप वैल्यू लिख के देखो, अपने आप आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी सब कैलकुलेशन मिस्टेक। तो इनमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अरे सर वो मैंने कहा कि ये पेपर 3 है इसमें 1 ही लिखना पड़ेगा प्लस